मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ अहमद पंडित है। मैं डायबिटीज़ के बारे में बोलूँ तो 14th नवंबर यूजुअली डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है, इट इज़ मल्टी डिज़ीज़ एक्चुअली, बट लेटली उसमें हाइपरग्लाइसेमिया थी जब हमारी शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाते हैं, उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं एंड दैट लीड्स टू द डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ के 1-2 टाइप होते हैं, बहुत से टाइप होते हैं, बट यूजुअली हम डायबिटीज़ 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होता है कि जब बचपन में या एट द अर्ली एज में स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम टाइप 1 को कहते हैं कि उसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट डिजीज़। एंड देन द टाइप 2 एट द एल्डरली लाइक आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ द एज और 40 ईयर्स ऑफ द एज, टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, जिसमें इंसुलिन आपको ठीक होता है बट बॉडी रेजिस्टेंट होते टुवर्ड्स द इंसुलिन। देखो, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, या बचपन में होते हैं, जुवेनाइल एज में होता है, जैसे 12 साल 13 साल टीन एज में या बिफोर द 20। देन डिपेंड्स इंसुलिन की कितना शुगर उसको ज़्यादा है। यूजुअली जो नॉर्मल शुगर लेवल हमारे होते हैं, अगर हम फास्टिंग देखेंगे, वो 70 to 100 होता है एंड उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। 100 to 125 में हम उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि ये बंदा डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। एंड मोर देन 126 मिलीग्राम जो फास्टिंग वाला होता है कि उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है कि डिपेंड करता है कि कितना शुगर है एंड अकॉर्डिंग वी कैन गिव द इंसुलिन, जो टाइप 1 में होता है। टाइप 2 जो होता है कि उसमें हम पहले इंसुलिन नहीं देते, वी आर गिविंग द ड्रग्स, द मेडिसिन, उसको हम बोलते हैं OHAB या डायबिटिक मेडिसिन। और if it is not getting controlled by the medication, then we are starting the insulin. But it has been shown कि अगर हम इंसुलिन पहले से ही स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी इंसान को डायबिटीज़ होते हैं, the prognosis is better. बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि people they are just feeling little bit psychological, उनको इंसुलिन करने में दिक्कत होते हैं। then मतलब at occasions अगर वो किसी जगह होते हैं, they just feel little bit shy कि that ना इंसुलिन। but it has been shown कि अगर कोई पेशेंट पहले से ही इंसुलिन लेता है, द इफेक्ट इज मच बेटर देन द मेडिसिन्स। सी, डिप्रेशन इज सेम एज लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये भी एक डिजीज़ है। डिप्रेशन में अगर एक बंदा 2-3 महीने सोता नहीं है, उसको नींद सही से नहीं आते हैं, अगर एक बंदा खाना पीना सही से नहीं खाता है, इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट गुड विद द सोसाइटी, विद द सराउंडिंग्स, अगर एक मतलब बिहेवियर चेंज हमें होता है, तो ये सारी चीज़ें वी कैन से इट इज़ अ डिप्रेशन। और डिप्रेशन को भी हमें उसी तरह ट्रीट करना होता है जैसे हम डायबिटीज़ को करते हैं, हाइपरटेंशन को करते हैं, थायराइड मेडिसिन को थायराइड को करते हैं। इट इज़ नॉट कि हाँ, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक होता है कि समटाइम्स वी आर डिप्रेस्ड विद द सोसाइटी, विद आवर की लाइक पर्सनल होता है, प्रोफेशनल होता है, या समथिंग एल्स लाइक दैट। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड वेदर ए पर्सन इज इन डिप्रेशन और नॉट, देन वी हैव टू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। देखो, शुगर टेस्ट क्या होता है कि शुगर पहले हमें ये देखना होता है कि ये पर्सन डायबिटिक है या नहीं है। सिम्टम्स होते हैं, फिर वी हैव टू फाइंड इट क्लिनिकली। अगर किसी इंसान को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, अगर उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इफ़ यू फील वेरी मच थर्स्टी, अगर उसको यूरिनेशन बार बार आता है, इफ़ यू फील टू गो फॉर यूरिनेशन कंटिन्यूसली आफ्टर एवरी 2 आवर्स, 3 घंटे 4 घंटे के बाद, या कोई बंदा छोटा हो या बड़ा हो, उसको लग रहा है कि उसको भूख ज़्यादा लगती है, या अगर हमें लग रहा है कि किसी इंसान को वेट लॉस हो रहा है, कभी कभी वेट लॉस हम क्या करते हैं, हम डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट कोई बंदा होता है कि ही इज़ नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, बट उसको हम बोलते हैं अनयूजुअल वेट लॉस, उसको पता नहीं होता है, वो कोई डाइटिंग नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन सिम्टम ऑफ द डायबिटीज़। जब ये सारी चीज़ें होते हैं, फिर हम एक पेशेंट को एडवाइस करते हैं आप फास्टिंग ब्लड शुगर करो, मतलब एटलीस्ट 8 घंटे खाली पेट होना चाहिए। उसके बाद या कभी हम रैंडम शुगर बोलते हैं कि खाना खाया होगा या कभी 2 दिन में किसी भी टाइम। और उसके बाद एक और टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कि HbA1c, वो 3 महीने के हमें एक एवरेज शुगर लेवल बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ जो पर्टिकुलर टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़े लोगों में पाए जाते हैं,
उसमें पहले सिम्टम्स नहीं होते, जो ये पेशेंट होता है उसको खुद भी पता नहीं होता कि वेदर ही इज़ अ डायबिटिक और नॉट। बट कभी कभी हम स्क्रीनिंग करते हैं। आजकल जैसे गवर्नमेंट भी इस चीज़ में लगा होता है, उसको बोलते हैं NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर। आजकल हर एक गवर्नमेंट में भी वो इसके पीछे पड़े लगे हैं। गवर्नमेंट में भी टेस्ट होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। अब आज कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट वो गवर्नमेंट में करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस। दे वांट टू डू इन प्राइवेट, दे आर ओके विद दैट। सो जैसे कि हम यहाँ मतलब इरफान साहब हैं, उनकी एक लेबॉर्ट्री है, ये भी यहाँ टेस्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ के साथ साथ, शुगर टेस्ट के साथ साथ हमें लिपिड्स टेस्ट भी करने होते हैं। अगर किसी को शुगर्स कंटिन्यूसली हो रही, वी हैव टू डू द KFT आल्सो, किडनी फंक्शन टेस्ट, बिकॉज विद द शुगर जो डायबिटिक का एक प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी, उनको किडनी में प्रॉब्लम होते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली द ब्लड शुगर लेवल। वंस वी फाउंड अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज, वी शुड डू द ब्लड शुगर, वी शुड डू द लिपिड्स, वी शुड डू द KFT एंड सम अदर रेलिवेंट टेस्ट आल्सो। सी किडनी फेल से बहुत सारे वजूहत होते हैं। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द काज ऑफ द किडनी, जिसको हम बोलते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी। कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी किडनी में प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। एंड ड्रग्स रिलेटेड होते हैं या बाकी कुछ होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, किडनी स्टोन्स होते हैं, देन देयर इज़ अ डायबिटिक, देयर आर सो मेनी काजेज विच आर लीडिंग टू द रीनल फेलियर, जिसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, किडनी डिजीज। उसके लिए फिर नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली नेफ्रोलॉजिस्ट, दे आर ट्रीटिंग विद द किडनी पेशेंट। हमने जो एक शुरुआत की थी वर्ल्ड डायबिटीज डे, हमने भी मनाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने भी अवेयरनेस दी पेशेंट्स को, जितना हमसे बन सका हमने अपनी तरह से सर्विसेज दी। उसके अलावा ऐसे भी हमने रखा हुआ है कि जो हमारा क्लिनिक है मेडिवर्ल्ड द मेडिसिटी, बागेश्वर बाला छतावल, हमने क्या रखा हुआ है, एक फ्री कंसल्टेशन थी, प्लस हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी पेशेंट्स का जो भी टेस्ट होता है, उसमें हमने 50% ऑफ रखा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेट है, सेम हमारे पास भी वही रेट उनको मिलेगा। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और अगर जो नीडी पीपल है, जिनको जो CA पेशेंट्स या CKD पेशेंट हैं, उनके लिए हमने फ्री टेस्ट रखे हुए हैं। उनसे हम कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी टेस्ट उनके होंगे उनके फ्री होंगे, कोई भी चार्ज हम उनके नहीं करेंगे। बाकी जो भी नॉर्मल रूटीन में है, जिसको भी करने होंगे वो आए हमारे पास वेल इक्विप्ड है, लैब है, लैब टेक्नीशियंस है, MSc लैब है। ऐसा सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं हम। अपनी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे हम भी इम्प्रूव करें। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम भी सीख रहे हैं। बाकी लोगों की खिदमत के लिए हम यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हैं। उमर इकबाल डार है, मैं प्रेसिडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन से वाबस्तगी रखता हूँ। और ये जो खुशाइंदा कदम है कि मेडिवर्ल्ड द मेडिसिटी ने जो यहाँ पे कैंप किया, ये तो एक खुशाइंद कदम है। और प्राइवेट सेक्टर खाली ये कर सकता है क्योंकि ये फ्री मेडिकल कैंप था और उसके बावजूद यहाँ के डायबिटीज़ के टेस्ट वगैरह वो फ्री हो गए। तो ये अच्छी बात है पेशेंट्स के लिए। अगर फ़ायदा कुन बातचीत होगी, जो पेशेंट्स के लिए हमें बेटर लगता है वो काम प्राइवेट सेक्टर करता है और उसके लिए हम दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं, हर एक जगह, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, जहां पर भी ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, हम उनका बड़े ताहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं। और ये एक खुशाइंदा कदम है। और मैंने सुना है कि ये जो सेंटर है, ये इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं CKD पेशेंट्स का फ्री टेस्ट करूंगा। ये तो अच्छी बात है, CKD का फ्री होगा, कैंसर टेस्ट यहाँ पे फ्री होंगे, जो कैंसर टेस्ट की बेसिक लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, CBC, KFT, LFT वगैरह, ये सर वो ये बोलता है मैं फ्री करूँगा। ये तो अच्छा कदम है हमारी प्राइवेट हेल्थ इंडस्ट्री के लिए। उससे बेटर भी है और वो लोग भी बेटर काम करते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ओपन हो रहा है। क्योंकि जो डिग्री या डिप्लोमा करके आ रहे हैं वो अपने सेंटर्स खोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट तो आजकल रिक्रूट कर रही है कि उन्हें NRHM पे लगाती है। NRHM पे लगाना वो क्या करेगा 10-15 हज़ार को बेचारा, जिसकी फैमिली पीछे से होगी। इससे बेहतर था जिस तरीके से गवर्नमेंट पहले से वो पूरा पोस्ट क्रिएट करती थी, उसके बाद लगाती थी, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि आप देखिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में तकरीबन नौजवान यहाँ पर बेरोज़गार है, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं, चाहे हमारे बेटे हैं। तो इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ के औसूदहाल लोगों से मैं ये इल्तिमास करता हूँ कि वो इस मामले में आगे पेशरफ रहें। अगर कोई उनके ज़रिए 30-40 लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये तो सबसे बड़ी बात है।
बांडी पूरा शादपुर डॉक्टर सब वारिया असल फर्क ते आय हर विज आय फर्क वो बह ज़्यादातर ये वारिया ठीक असल डॉक्टर अहन टेस्ट अत पेवान नॉर्मल कह योर दिन यम फ्री आज वुचान ये घर 2-4 5 कर अड़स मे कर मगर मे कर ये सारी